You may also join. We welcome Hazrat Maulana Shah Muhammad Jamalur Rahman Sahab. थोड़ा पीछे जो अपन खुद ले सकते हैं पूरा साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा आप इधर आप इधर नहीं आप शोल्डर आ यस लुक हियर एवरीवन वो बच्चों की मुस्तकबिल के लिए यस उनकी कामयाबी के लिए जरा पीछे जो से देखो पीछे जरा फोन आ रहा है हाँ पीछे पीछे ठीक है ठीक पीछे आगे आगे जी खड़ी भाई اللهم إنا نسألك एक मिनट फोटो लेना अब आड़ा कर तो बाढ़ चलो खुश पूरा खुश चलो आप भी उन्होंने दोनों मिलकर खा जाओ चलो दोनों दिन आप वो साइड चले जाओ पीछे इरफान दो उधर चले जाओ यहाँ था जाना हाँ तुम इधर चलो ऐसा थोड़ा आपके साथ बरकत ले रहे हैं दुआएं ले रहे लाए आप यहाँ तक आइए थोड़ा आगे देखिए सर लुकिए सर फाइन सर चलो अभी लाए पानी वानी पिला चलो सब जने जरा साइड दे दो हो गए फोटो हजरत को फोटो से पसंद नहीं है पहले जो कैसा की ले ले चलो बाहर आ जाइए चलो लाए आ जाओ चलो बैठ जाओ नमाज पढ़ना है तो ये वो बच्चे मैं इसलिए बच्चों को आप बताइए बेटे मैं जिसके अंदर इतना बड़ा पीपल का पेड़ निकल सकता है इतने बड़े दानिश्वर समझदार लोगों के सामने हमारे चेयरमैन साहब जो मेरे पे इम्तिहान लगा दिया ना समझ होते तो समझा सकते थे अगर जो है पेरेंट्स नहीं है बच्चे बोले तो बोल सकते माशाल्लाह उम्र में भी बड़े हैं तजुर्बे भी बड़े हैं अखलाक के एतबार से भी हर एतबार से बड़े हैं फिर भी बस जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ कि जो है साहब लोगों के लिए मैं इतनी तारीफ करता मैं एक ही वजह है दे आर डूइंग 3 थिंग्स नंबर 1 कोई गोश्त की दुकान पान का डब्बा सोने की दुकान नहीं हो सकते कुछ जो है आगे जाने में तकलीफ होती लेकिन समझदार लोग हिम्मत रखने वाले आगे जाने वाले वो जो गलतियों से कुछ सबक सीखते हैं दे विल टेक ए लेसन एंड दे वांट टू कीप मूविंग दे हैव टू गो फॉरवर्ड सो इट इज वन ऑफ द very rare qualities we can see
Alhamdulillah, despite of several criticisms, several problems, hurdles, the success group of educational institutions never compromises, yes, in providing their services. Hats off to the teachers who are the backbone and the parents whose support is very, very essential and the pillars for the success, and the students. बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं बेचारे, खासतौर पे 10th के लड़के लड़कियां तो खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते. मेरे पास 232 10th के बच्चे हैं. ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पर तफसीली तौर पर कुछ पैगामात पहुंचाना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए 5-7 मिनट शायद मैं आप हज़रात से बात कर सकूँगा. बस इतनी गुजारिश है कि थोड़ी सी तवज्जो के साथ बात को समाप्त फरमाएं. ये पैगाम भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, तलबा के लिए, तालिबात के लिए, और वो ये है कि इल्म की 2 किस्में हैं. एक इल्म वो है जिसका ताल्लुक आदमी के बदन से, जिस्म से ताल्लुक रखता है, और एक इल्म वो है जिसका ताल्लुक आदमी की रूह से ताल्लुक रखता है. एक को इल्म माश कहते हैं और एक को इल्म दीन कहते हैं. इल्म माश ये भी बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा को दुनियावी उलूम के हासिल करने से मुताल्लिक़ भरपूर दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि सारे इनकलाबात तालीम के नतीजे ही में आते हैं. अगर अच्छा इनकलाब लाना है तो अच्छी तालीम ज़रूरी है, और अगर हालात को सही रुख पर डालना है तो इल्म माश, इल्म दीन और रूह की ज़रूरत पूरा करने वाला इल्म भी हासिल करना ज़रूरी है. मौजूदा जो हालात हैं, आप ये मत समझें कि मैं सिर्फ शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, और ये भी न समझें कि सिर्फ रियासत तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, और ये भी न समझें कि मैं सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ. पूरे आलम की बात आपके सामने रखी जा रही है कि इस वक्त में जो तालीमी पॉलिसी जारी है, उसके नतीजे में लोगों को सिर्फ मादा परस्ती सिखाई जा रही है. सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी बेहतर बनाने के असबाब दिए जा रहे हैं. रोज़गार और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना, राहतें हासिल करना, लज़्ज़ात पूरी करना, ख्वाहिशात पूरी करना, ज़रूरियात को फराकी के साथ में पूरा करना, अच्छी सवारी, अच्छा मकान, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, अच्छा नाम, अच्छा मकाम, बस इस पर लोग पड़े हुए हैं इस वक्त में. लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ लोग मुतवज्जह नहीं है. पब्लिक को आसानी से समझ में आने के वास्ते एक छोटा सा मिसाली वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि एक साहब को दावत दी. उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग घोड़ों पर जाया करते थे दावत देने वाले के पास, वो घोड़े पर सवार होकर गए. दरवाजे पर आपने मुझे दावत दी थी, तो उसने दरवाज़ा खोला
घोड़े को अंदर ले गए और जो घोड़े पर बैठे थे, घोड़े पर आए हुए थे, वो बाहर ठहरे हुए थे। जरा अच्छा संजीदगी से सुनना बात। घर में अंदर घोड़े को ले गए, घास डाला, पिनोला खिलाया, पानी पिलाया, तेल की मालिश की, बड़ी खातिर मुदारात की घोड़े की, और फिर लगाम पकड़ के बाहर आए और कहने लगे अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ये एक मिसाल है समझ में आने के लिए कि एक है सवार और एक है सवारी। जो घोड़े पर सवार होकर आया था वो तो है सवार, और जो घोड़ा था वो सवारी थी। सवारी का तो पूरा ख्याल रखें और सवार को पूछ के नहीं देते। जाहिर है कि कोई भी आदमी यहाँ पर ठहरा हुआ, कोई भी बहन यहाँ जो मौजूद है, ये कहेगी कि इस कदर नासमझी का मुजाहरा तो कोई आदमी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये मिसाल आपको समझ में आ गई है तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे साथ में भी दो चीज़ें हैं, एक सवार है और एक सवारी है। सवाल ये है कि ये जो हमारा जिस्म है ये सवार है या सवारी है। सबको मालूम है कि ये जो हमारा जिस्म है ये सवारी है, सवार नहीं है। सवार वो है जिसके चले जाने पर कहते हैं कि अब ये सवारी बेकार हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर रूह निकल जाए तो फिर ये जिस्म बेकार है। आदमी ये जिस्म छोड़ता है और चला जाता है, इसका मतलब ये है कि जाने वाला सवार है और ये जो जिस्म है सवारी है। सवारी को भी खिलाना है, सवारी को भी पिलाना है, सवारी का भी खास लिहाज रखना है, लेकिन सवार को भूल जाना नहीं है। लेकिन इस जमाने में अक्सरियत का हाल यही है कि सिर्फ सवार की खिदमत में है, सवारी की खिदमत में है, सवार को भूले हुए। इस बात से याद रखिए, ये जो जिस्म है, इस जिस्म की जरूरियात पूरी, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना है तो इसलिए इसकी पूरी जरूरियात भी मिट्टी से वाबस्ता है। और रूह मिट्टी से नहीं बनी है, रूह अल्लाह के हुक्म से बनी है। इस बात से अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के अहकाम ही हमारी रूह की ज़रूरतें हैं। इसलिए जहाँ इल्म दुनिया हो वहीं इल्म दीन भी हो। हम चाहेंगे कि ये सक्सेस स्कूल्स वाले इसका खास ख्याल रखें कि स्कूल्स इस बात से बोला मैं कि ये एक स्कूल नहीं है, कई एक है माशाल्लाह। एक और जगह भी दुआ के लिए हाजिर होने का मुझे मौका, तैयारों का, फव्वारों का, गुब्बारों का, तैयारों का जैसे हमको इल्म हो वैसे ही हमको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मेरा खालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा रब कौन है, और मुझे कौन से मरहले से गुजरना है, यहाँ मुझे कितने दिन रहना है और वहाँ कितनी मुद्दत रहना है, यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं। ये दोनों चीज़ों को लेकर चलने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो कहा जाएगा कि सवारी का भी ख्याल है, सवार का भी ख्याल है। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ सवारी का ख्याल रखा, सवार का नहीं रखा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि हमने कोई समझदारी का सबूत दिया हो। मकसद ज़िंदगी हमारा क्या है, किसकी बारगाह में हमको हाजिर होना है। आज अल्लाह को लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं। एक बहुत बड़े कलेक्टर थे, आज से 100 साल पहले उन्होंने बड़े तड़प से कहा था, अल्लाह जल्ल शानहू के सिलसिले में लोगों का शऊर क्या है समझाने के लिए लाखों तेरे मानने वाले, कोई नहीं पहचानने वाला। अल्लाह को जानने वाला नहीं कोई, अल्लाह को पहचानने वाला नहीं है कोई। इसलिए आज के ज़माने में हम 2 मशवरे दे रहे हैं।
ایک تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکولز کھولو، معیاری سے معیاری تعلیم قائم کرو، کالجز بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، معیاری تعلیم دو۔ دنیا کی تعلیم میں مسلمان کسی سے پیچھے نہ رہے، اس بات کا پورا خیال رکھو۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ان کو ضروری دینی اخلاقی ماحول دو اپنے اسکولوں۔ اگر ہم نے یہ کیا تو اس زمانے کی ایک بہت اہم ترین اور بڑی ضرورت ہے جو ہمارے اس قسم کے اسکولوں کے انتظامیہ کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ یہاں آدمی جہاں ایک فنکار بن کر نکلے گا وہیں ایک دیندار بن کر بھی نکلے گا۔ جہاں جب آدمی ایک معاش کے حاصل کرنے کا ماہر بن کر نکلے گا وہیں دیندار اور پرہیزگار بن کر بھی نکلے گا۔ جہاں انسان جہاں کمانا سیکھ کر نکلے گا وہیں انسان لوگوں کی خدمت کرنا بھی سیکھ کر نکلے گا۔ یہ دونوں قسم کی چیزوں کو جمع کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس قسم کے اسکولوں میں بندے کی حاضری دراصل اسی پیغام کو پہنچانے کے مقصد سے ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو میں انشاءاللہ العزیز موجودہ تعلیمی پالیسی کیا ہے، موجودہ رجحانات کیا ہیں، عالمی پلاننگ کیا ہے، پورے منصوبے کیا کیا بنائے جا رہے ہیں اور ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اس پر روشنی تفصیل سے ڈالتا ہے۔ لیکن چونکہ موقع نہیں ہے، بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ یہاں کا انتظامیہ ایک دین پسند ہے۔ میرے ساتھ یہ سفر حج میں ساتھ بھی تھے، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے۔ دین پسندی کا مزاج ہے اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ان کا اسٹاف بھی ان کے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے یہاں دنیا اور دین دونوں کے سلسلے میں شعور بیداری کا ایک اہم کام انجام دے گا۔ ہر طالب علم کو مقصد زندگی سمجھائے گا، اسے یہ بتائے گا کہ دیکھو اپنے لیے جینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرو لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کا مزاج لے کر نکلو۔ اللہ جل شانہ اس آغاز کو بے حد قبول فرمائے۔ مدرسے کے نام جیسے سکسیس پروردگار عالم اس کو بھرپور کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس سے مستفید کرے۔ اولاد کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ دونوں قسم کی چیزوں میں ان کی طرف سے بھی بھرپور تعاون حاصل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ بہت شکریہ حضرت مولانا شاہ محمد جمالی مہمان صاحب 3 ہی منٹ میں سب سید احمد صاحب داعیے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے استدعا پہ۔ یہاں سے بچے دنیا کی ڈگری کے ساتھ میں جنت کی بھی ڈگری آپ دیجیے سب ایک بار فوٹو پھول عرفان صاحب پھول دکھنے ایک سیکنڈ ہو جاتے ہیں
बहुत अच्छा देख के ले लो चलो अपना पकड़ो मैं करता हूँ आप दोनों मिलकर करेंगे थैंक यू सर बहुत बहुत मुबारक कॉलेज इंक्लूडिंग कॉलेज This is the principal. My name is Uma Rani. I am the principal for the Sun City, for the school, Success the School. We are very happy because we are launching our new campus, Success the School at Sun City. We are inviting everyone to participate in this opening ceremony of our school. Our Success the School is not in a new school. Already we are serving the community since 15 years in the Hyderabad, and now this is the 6th campus we are launching at Sun City. We are very happy to invite our teachers, parents, students and all the community members to participate in this launching ceremony of our Sun City campus. In this campus, as in a new campus of this Sun City Success the School, we are having a very good campus with a play area which is provided beside our campus for the students, making that not only academics, sports is also a part of the teaching for our campus. We welcome one and all to open admissions which are going right now in our campus. We are running our admissions with free admission fees as well as free application fees for these 2 days. So I welcome all the parents and all the community members who are staying in Sun City PNT colony to take a part and move further for our admission process. I thank you one and all for giving the opportunity. Here in the Sun City campus, we are having a good classroom areas provided with CC surveillance, and for the parents who are far away from the Sun City area, we are providing transport facility as well as good qualified teachers supported by the cooperative staff members. And our chairman sir, Syed Irfanullah sir, and our beloved
our chairman sir Muhammad Irfan Ullah sir and our beloved director madam Samina madam, they are encouraging all the teaching staff members and the principals to be a part of this family, and we are happy to have a journey with them. We are able to provide all the facilities to the students, showing a good play area and good academics and transport facilities, as well as all the academic parts, and we are providing them to be a part of the future pathways for their education career. We welcome all the parents on behalf of our family Success the School to make it a big success in the Sun City PNT colony. Sir, madam, how many admissions will you give free? How many admissions? Will you give free? We are giving for the first 150 admissions free admission fees, sir. Only for 150 students. Yes, sir. First 150 students. Who comes first there, sir? Yeah, sir. Which year it is academic year starting from year English branch 2024? Yes, sir. This is starting year 2024. Oh, okay. Yes. And what classes do this school is considering now? From We are hiring this year from nursery to 7th class, sir. Next year we are hiring up to 10th class. No need to tell about next year. Next year will be Okay, well, so आप लोग edit कर लेना. एक बार लोकेशन बोल दीजिए मैडम हमारे पास. Location Sun City PNT and colony. phone number also. And our For phone number further is queries, 040. For any enquiries, 0402939 5521. one more. 0402939 5521. Okay. Thank you.